आज हम बात कर रहे हैं एक भूले बिसरे हवाई हादसे की, एक ऐसी ट्रेजेडी जिसने इतिहास में एक गहरा निशान छोड़ा। यह कहानी है एयर फ्रांस की एक उड़ान की, जो अपने डेस्टिनेशन तक कभी नहीं पहुंच सकी। 1930 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा एक रोमांचक लेकिन जोखिम भरा अनुभव था। फ्रांस की सरकारी एयरलाइन एयर फ्रांस ने एशिया से यूरोप तक लंबी दूरी की फ्लाइट्स शुरू की थीं। यह विशेष उड़ान वियतनाम के हनोई शहर से पेरिस के लिए रवाना हुई थी। रास्ते में कई स्टॉप थे: हनोई, साइगोन, बैंकॉक, रंगून, कोलकाता, प्रयागराज, जोधपुर, कराची, बगदाद, एथेंस और फिर पेरिस। इस पूरी यात्रा को पूरा करने में कई दिन लगते थे। 7 मार्च 1938 को यह विमान इलाहाबाद से जोधपुर के लिए उड़ान भर रहा था। यह एक पोर्टेज 62 विमान था, फ्रेंच डिजाइन का ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट, जिसे 1937 में पहली बार पेश किया गया था। यह विमान धीमा जरूर था, लेकिन उस समय के लिहाज से काफी उन्नत माना जाता था। इसमें केवल कुछ ही लोग सवार हो सकते थे और आराम की सीमित सुविधाएं थीं। इस उड़ान में 3 क्रू मेंबर्स थे: पायलट, को पायलट और एक फ्लाइट इंजीनियर। साथ ही 4 यात्री भी मौजूद थे, जिनमें से कुछ सरकारी अधिकारी और व्यापारी बताए जाते हैं। लेकिन उड़ान के कुछ ही समय बाद लगभग दतिया के आसमान में अचानक विमान में कुछ गड़बड़ होने लगी। ग्राउंड रिपोर्ट्स और बाद की जांच में पता चला कि विमान में अचानक आग लग गई थी। इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि आग किस हिस्से में लगी, इंजन में, ईंधन प्रणाली में या इलेक्ट्रिकल वायरिंग में, लेकिन जो भी हुआ वो बेहद तेजी से फैला। कॉकपिट में मौजूद पायलटों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही मिनटों में विमान नियंत्रण खो बैठा। तेजी से नीचे गिरते हुए विमान दतिया के पास जमीन से टकराया और एक भयानक आग में तब्दील हो गया। किसी को भी बचाया नहीं जा सका। विमान में सवार सभी 7 लोग मौके पर ही मारे गए। स्थानीय ग्रामीणों ने आग की लपटें और धुएं का गुबार देखा और मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस हादसे ने न सिर्फ एयर फ्रांस के रिकॉर्ड में एक काला अध्याय जोड़ा, बल्कि यह घटना उस दौर की हवाई यात्रा की जोखिम भरी प्रकृति को भी दर्शाती है। सालों बाद भी इस हादसे की पूरी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो पाई। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि आग की वजह तकनीकी खराबी थी, तो कुछ का मानना है कि उस दिन मौसम में अचानक आया बदलाव भी एक कारण हो सकता था। लेकिन निश्चित रूप से आज तक इस हादसे की असली वजह एक रहस्य ही बनी हुई है। आप सोच सकते हैं 7 लोगों की मौत का क्या असर हुआ, लेकिन याद रखिए, ये 1938 था। हर उड़ान एक एक्सपेरिमेंट की तरह थी। न तो आज जैसी तकनीक थी, न बचाव के तरीके और न ही ब्लैक बॉक्स। इस हादसे से एविएशन इंडस्ट्री ने जो सीखा, वही सीख आज की सुरक्षित उड़ानों की नींव बना। आज जब आप किसी एयरलाइंस में बैठते हैं और प्लेन बिना किसी चिंता के हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ता है, तो उसके पीछे इन्हीं हादसों का इतिहास और उनसे सीखी गई सावधानियां हैं। हम एयर फ्रांस की उस फ्लाइट के सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने 7 मार्च 1938 को अपने प्राण गंवाए। उनका बलिदान भले ही एक हादसे के रूप में इतिहास में दर्ज है, लेकिन उन्होंने उस दौर की उड़ानों में जो साहस दिखाया, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। अगर आपको ऐसे ही दुर्लभ और भूले बिसरे ऐतिहासिक एविएशन हादसों के बारे में जानना पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली डॉक्यूमेंट्री आप मिस न करें।